हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा आपसे करने वाले हैं कि प्रथम प्रयास में कैसे बने समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी। और ये वीडियो सभी के लिए नहीं है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने हाल ही में ग्रेजुएट पास किया है या जिन्होंने तैयारी प्रारंभ की है या जो लोग जॉब में हैं, तैयारी करना चाहते हैं, या जो वुमेन्स हैं, कुछ महिलाएं हैं जो वर्किंग हैं या हाउसवाइफ हैं, वो लोग तैयारी करना चाहते हैं। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता ही है कि कैसे तैयारी की जाती है, लेकिन वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन जो नए लोग हैं जिन्होंने अभी तैयारी प्रारंभ की है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक बहुत ही ध्यान से देखिए, मेरी एक एक बात को बहुत ही गौर से सुनिएगा और उस पर अमल करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तभी आप प्रथम प्रयास में समीक्षा अधिकारी बन सकते हैं। ठीक है। हालांकि सच्चाई मैं आपको बता दूं कि देखिए, मैं तो प्रथम प्रयास में नहीं बन पाया, लेकिन जितनी बार हम असफल हुए हैं, हमें असफलता मिली है या जहां पर हमने डिफीट खाया है, 1 नंबर से 2 नंबर से बाहर हुए हैं, क्यों हुए हैं, कैसे हुए हैं, ठीक है, वो अपने अनुभव शेयर करेंगे। तो लेकिन कहता है कि व्यक्ति जब ठोकर लगती है, जब असफल होता है, तो वो अपनी असफलताओं से सीखता है। ठीक है। जैसे आपने बड़ी बड़ी कोचिंग्स देखे होंगे, जो जैसे आप दिल्ली में बहुत सारी कोचिंग वगैरह है, वहाँ पर देखेंगे आप कि वहाँ पर जो फैकल्टी है वो खुद आईएएस या पीसीएस नहीं बन पाई, लेकिन उन्होंने सैकड़ों पीसीएस बना दिए, सैकड़ों आईएएस बना दिए, है ना। बहुत से लोग ऐसे टीचर हैं, आप लोग जानते भी होंगे, हम भी जानते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन वो खुद नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने सैकड़ों पीसीएस और आईएएस बना दिए हैं। ठीक है। वो सब क्या है, एक उनका अनुभव है। हालांकि तैयारी उन्होंने भी की होगी लेकिन नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने बहुत सारे बना दिए हैं। तो हम आपको उन चीज़ों को बता सकते हैं, उन बातों को बता सकते हैं, उन बिंदुओं पर फोकस कर सकते हैं कि जहां से आप असफल होते हैं और आप कौन कौन सी गलतियां करते हैं, कहां पर आप मिस्टेक्स करते हैं जिस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको फोकस्ड होना है, अपना एक टारगेट फिक्स करना है कि हमें इस परीक्षा की तैयारी करनी है। जैसे मैं अगर आरओ एआरओ 2022 की बात करूं, ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं कि इसकी जो परीक्षा है वो आपकी नवंबर या दिसंबर 2022 में होने की पूरी संभावना है। ठीक है। अगर मैं दिसंबर भी मान लूं, जैसे मान लो 5 दिसंबर को भी एग्जाम हुआ था 21 वाला, ठीक है, उसी दिसंबर में अगर मैं मान लूं कि परीक्षा आपकी होने वाली है, तो जनवरी चल रहा, मतलब लगभग आपके पास 10 से 11 महीने का समय है। ठीक है। मोटा मोटी कह लें तो 1 साल का समय है। ये 10, 11 महीने, 12 महीने आपके जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन आपको इन्हें बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करना होगा। पूरी रणनीति आपको बनानी होगी कि हमें किस किस तरीके से किन किन चीज़ों को पढ़ना है। जीएस को कैसे पढ़ना है, जीएस में जो सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स, ठीक है, यूपी स्पेशल, इन सारी चीज़ों को कैसे पढ़ना है, कैसे मैनेज करना है, किस विषय को कितना टाइम देना है, कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सारा आपको अध्ययन करना होगा। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र देखने होंगे कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि ट्रेंड अब बदल रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया लेना होगा, में अनुभव लेना होगा जो आपके पिछले प्रश्न पत्र हुए हैं। 2016 का है, 17 का है, 14 का, 13 का, इस तरीके से, मतलब पिछले 4 से सालों के आप पेपर देख लेंगे। ठीक है। तो हालांकि वो हमारे ग्रुप में उपलब्ध रहते हैं, आपको मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स, प्री और मेंस के। हिंदी में आप जो आपके 6 टॉपिक है, उन पर आपको किन बुक्स को पढ़ना है, ठीक है, कौन कौन सी किताबें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी ऑथेंटिक किताबें हैं। किताबें तो बहुत सारी हैं, लेकिन ऑथेंटिक कौन सी हैं, क्योंकि हर किताब में कोई ना कोई गलती रहती है। ठीक है। तो ये सब कुछ आपको बहुत ही अच्छी आपको रणनीति बनानी होगी कि आपको परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है। 10-11 महीने आपको कैसे बिताने हैं, किताबों के साथ बिताने हैं कि नोट्स के साथ बिताने हैं, क्या आपकी प्रॉपर रणनीति होनी चाहिए। और मतलब इस दौरान आपको कोई दूसरा काम नहीं करना है, तभी आप प्रथम प्रयास में समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी बन सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है। आपको अपने पढ़ाई के घंटे 8, 10, 12 जो भी घंटे आप हैं वो फिक्स कर लीजिए। ठीक है। कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, नहीं कि 4 दिन पढ़ लिया फिर 2 दिन गैप कर दिया, फिर 2 दिन पढ़ लिया फिर 4 दिन गैप हो गया, ये नहीं। ठीक है। आपके पास भले ही 8 घंटे हों, 6 घंटे हों, लेकिन वो रेगुलर होने चाहिए। मान लो आप हाउसवाइफ हैं या वर्किंग हैं, ठीक है, या आप जॉब में हैं, प्राइवेट में हैं चाहे सरकारी में हैं, लेकिन आपको अपना शेड्यूल मेंटेन करना होगा। चाहे आप दिन में पढ़ें चाहे रात में पढ़ें, जब भी आपको समय मिले आप पढ़ें। ठीक है।
आप एनसीईआरटी से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, आप जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं वहाँ से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, आप किसी के नोट्स लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं, आप अपने खुद के नोट्स बना करके पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप हमारे नोट्स के साथ भी जुड़ करके पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। चूँकि हमने सारे विषयों के बहुत ही अच्छे, चूँकि वो हमारे खुद के नोट्स थे, जो मैंने जो भी तैयारी के हमारे जो भी साल थे, जितने साल मैंने तैयारी की है, चाहे वो पीसीएस की हो या आईएएस सॉरी ये आरओ की हो, तो जो भी मैंने मेंस इंटरव्यू दिए हैं तो उन सबको कंपाइल करके हमने बहुत ही बेहतर नोट्स बनाए हैं जो मैंने खुद पढ़े हैं और उन्हीं से पढ़ के मैं सेलेक्ट हुआ हूं। तो उनको मैंने और अपडेट करवाया है। जीएस के सारे नोट्स हैं, हिंदी के सारे नोट्स हैं, ठीक है, प्री के मेंस के सब कुछ वो आपको मिल जाएंगे, आप वहां से पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप हमारे नोट्स से पढ़ें, आप अपने नोट्स बनाइए, आप किसी और के नोट्स, यानी कि आपको जो अच्छा लगता है, जो आपके समझ में आता है, जिसके नोट्स की भाषा आपको समझ में आती है, जिस किताब की आपको भाषा समझ में आती है, बशर्ते वो किताब स्टैंडर्ड होनी चाहिए, मानक होनी चाहिए, स्तरीय पुस्तक होनी चाहिए। कोई भी लोकल टाइप की मतलब कुछ भी आप नहीं उठा के मतलब पढ़ना शुरू कर देंगे, कूड़ कबाड़ कुछ भी, मतलब स्टैंडर्ड बुक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो आप जो है आरओ के लिए आप है 2022 के लिए यहाँ से नोट्स लिखते हैं, प्री और मेंस के पूरे, जीएस के, हिंदी के पूरे कंप्लीट नोट्स मिलेंगे सारे आपको, पूरे साल भर का करंट अफेयर्स आपको मिलेगा। अभी दिसंबर 2021 से लेकर के पूरा दिसंबर 2022 तक पूरा करंट आपको मिलेगा, वीकली मंथली सारे डेटा, यूपी स्पेशल, जनगणना, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो फिर आपको जो है, और बीच बीच में आपको हम गाइड भी करेंगे, वीडियो बना करके आपको मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे कि अब आपको क्या पढ़ना है, किस विषय पर कितना ध्यान देना है, हिस्ट्री में किन किन टॉपिक को आपको ज़्यादा टच करना है, ज्योग्राफी में कैसे, वर्ल्ड ज्योग्राफी कैसे, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो मतलब कुल मिलाकर के सबसे पहले अपना एक आप उद्देश्य, एक एम फिक्स कर लीजिए कि हमको बस दिसंबर 2022 के लिए पढ़ना है, आरओ की तैयारी करना है, और फोकस्ड हो जाइए। फिर उसके अलावा ना तो इधर भटकिए, ना ही आप इधर भटकिए, तभी आपकी बेहतर तैयारी हो सकती है और आप प्रथम प्रयास में समीक्षा अधिकारी बन सकते हैं। सबसे पहले आज ही आप एक काम करिए, सिलेबस उठाइए, जो आरओ का सिलेबस है प्री और मेंस का, उस सिलेबस को कम से कम 3-4 बार पढ़िए। आप पूरा सिलेबस पढ़िए, क्या क्या दिया गया, हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या बताया जा रहा है सिलेबस में, ठीक है। सिलेबस नहीं होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो वहां से आप ले सकते हैं, टेलीग्राम पर जाकर के आपको सिलेबस मिल जाएगा, उसमें सारी चीज़ें दी हैं कि कैसे आपको तैयारी करनी है, ठीक है। कौन कौन से हिंदी के टॉपिक हैं, कौन कौन से आपके जीएस के टॉपिक हैं, कि कौन सा जो है जीएस कितने नंबर का होगा, हिंदी कितने नंबर का होगा, सारा पूरा डिटेल दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं और 2022 में आप प्रथम प्रयास में समीक्षा अधिकारी बन सकते हैं। जो लोग अभी जिन्होंने हाल ही में ग्रेजुएट किया है, ग्रेजुएट होकर आए, उनके लिए तो और अच्छी बात है, नई ऊर्जा है, नई तैयारी, पढ़ाई एकदम से माहौल चल रहा है, तो आप लोग और बेहतर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग अभी तक तैयारी किए हैं या जो लोग पहले से 2-4 बार एग्जाम दे चुके हैं, उनके लिए भी और अच्छा मौका है कि वो इस वर्ष यानी कि 2022 में एक अपना कुछ निश्चय करें, कुछ दृढ़ संकल्प लें कि हमें इस 2022 में किसी प्रकार से नौकरी पाने की तैयारी कब तक चलती रहेगी। भाई 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल चल रही है, कब तक चलती रहेगी। तो उनको भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो लोग भी अपना एक टारगेट फिक्स करें कि हमको 2022 में आरओ निकालना ही है। और ये भी ध्यान रखिए कि जो जैसा पेपर 2021 में आया था, जरूरी नहीं है कि अब वो हमेशा ऐसा पेपर आएगा, ठीक है। पेपर का पैटर्न देखिए चेंज होता रहता है, कभी टफ तो कभी मॉडरेट तो कभी इजी, इस तरीके से चलता रहता है। तो 2021 का पेपर देख के घबराना बिल्कुल नहीं है आपको कि ये तो बहुत कठिन है, कैसे पढ़ पाएंगे, नहीं हो पाएगा, ऐसा भी तो सब दिमाग का वहम है, ये आप सब आपको नहीं सोचना है, ठीक है। चलिए, तो फिर सिलेबस आज आपको पढ़ना है, 2-3 बार पढ़िए, उसका बहुत ही अच्छे से अध्ययन कीजिएगा और इसके बाद फिर आप अपनी रणनीति बनाइए कि हमको किस तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। नोट्स के लिए आप लोग इस नंबर पर 6393350769 व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर कॉल के माध्यम से संपर्क करके आप लोग नोट्स के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।